नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको विरोधाभास, प्रतीक और मानवीकरण अलंकार के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास क्या है कि जहां पर किसी वस्तु, पदार्थ, गुण या क्रिया में विरोध दिखाई दे, परंतु विरोध होता नहीं है, केवल उसका आभास प्रकट होता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वाक्य में विपरीत शब्दों के माध्यम से कोई सार्थक बात कही जाए तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ पर क्या है कि श्याम रंग के, कृष्ण जी का जो श्यामल रंग है, श्याम रंग में डूबने से उज्जवल होने की बात कही गई है। जबकि श्याम रंग, श्याम यानी सांवला रंग, सांवले रंग में डूबकर कोई व्यक्ति उज्जवल कैसे हो सकता है, लेकिन यहां पर यही बात कही गई है। तो यहां इसीलिए यहां पर विरोध का आभास हो रहा है। पर सच यही है कि श्री कृष्ण जी जो सांवले रंग के हैं, तो उनके रंग में अगर कोई डूब गया तो वो उज्जवल ही हो जाएगा, क्योंकि जिसने कृष्ण से प्रेम किया तो उसका जो तन मन यानी उसका जो अंतर मन है वो क्या हो जाएगा, वो तो उज्जवल ही हो जाएगा ना। ईश्वर से प्रेम करने के बाद तो आदमी का जो मन है, तन है, वो क्या हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, चाहे कृष्ण का रंग सांवला ही है। अब दूसरा उदाहरण लिया है यहाँ पर कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जी बूढ़े सब अंग। अब ये जो बिहारी जी का दोहा है, इसमें ये बताया गया है कि जो तंत्री नाद, तंत्री यानी वीणा आदि जो विभिन्न वाद्य हैं, उनके जो स्वर है और कवित रस और काव्य आदि के रस में और सरस राग, सरस यानी जो प्रेम का राग है, ईश्वरीय प्रेम के रस में जो एक बार डूब जाता है तो वो व्यक्ति जो है वो अन बूढ़े बूढ़े तिरे जी बूढ़े सब अंग, तो वो इसमें इस भव सागर से पार हो जाते हैं। जो इनमें डूब जाते हैं, किसमें, वीणा आदि के जो वाद्य स्वर है, काव्य रस है और ईश्वरीय प्रेम के रंग में जो एक बार डूब जाता है, तो डूबने से आदमी पार कैसे हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ विरोध का आभास हो रहा है, विरोध भी है यहाँ पर कि जो इनमें डूब जाता है तो वो तो डूब जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर इनमें इनसे डूबने पर, इनके रंग में, इनके प्रेम में डूबने पर आदमी क्या हो जाता है, डूबता नहीं है बल्कि भव सागर से पार हो जाते हैं। और जो इसमें नहीं डूबते वो क्या हो जाते हैं, वो इस संसार सागर से कभी पार नहीं हो पाते हैं। तो इसी भव सागर में वो फंसकर रह जाते हैं। और जो डूब जाते हैं, इसका मतलब जो दिल की गहराई तक इनमें समा जाते हैं, वो तो डूबने से बच जाते हैं। डूबने से बचने का मतलब वो भव सागर से में फंसते ही नहीं है, उससे पार हो जाते हैं। तो कवि का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो तंत्री नाद आदि जो ऐसे पदार्थ हैं जिनमें पूरी तरह से जो मग्न नहीं होते हैं, उन्हें पूरा आनंद नहीं मिल पाता है। तो यहाँ विरोध का आभास भी हो रहा है कि डूबने से तो आदमी डूब जाता है, लेकिन यहाँ पर डूबने से तर जाता है। तीसरा उदाहरण है कि जल उठो फिर सींचने को। अब यहाँ पर जल के उठने की बात कही गई है, जबकि जो जल की प्रकृति है वो क्या है, वो तो बहने की है, जल उठता नहीं है, जल बहता है। तो यहाँ पर भी विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। अब अगला लेते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप का मतलब है उल्टा या विपरीत जिसको कहते हैं। जहां उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। ये जो है ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है। इसमें उपमान को पराजित, नीचा या लज्जित दिखाया जाता है। अब ये
उपमा अलंकार का उल्टा कैसे है। जैसे देखो, मैं एक उदाहरण लेती हूं कि उपमा अलंकार का उदाहरण है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहां मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया है। इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा क्या है, सुंदर है। जब चंद्रमा सुंदर है तो चंद्रमा के समान ही कौन क्या सुंदर है, मुख भी सुंदर है। तो ये तो हुआ उपमा अलंकार। अब इसका उल्टा प्रतीप अलंकार है। यहां मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया है, लेकिन प्रतीप में उल्टा है। प्रतीप में चंद्रमा को मुख के समान सुंदर बताया है। अब यहां पर क्या है कि चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। इसका मतलब यह है कि मुख सुंदर है, इसलिए चंद्रमा भी सुंदर है। तो यहां पर क्या हो गया, उल्टा हो गया, उपमा का उल्टा हो गया। अब दूसरा उदाहरण लेती हूं कि उस तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। अब यहां पर वैसे जो देवदार वृक्ष है, देवदार वृक्ष को हमेशा उपमान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ तपस्वी को उपमेय होना चाहिए था अगर उपमा अलंकार होता तो, और तपस्वी उपमेय होता और देवदार उपमान होता, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया। यहाँ देवदार के जो वृक्ष है, लंबे लंबे जो वृक्ष होते हैं, उनको तपस्वी के समान लंबा बता दिया गया है। अब देवदार वृक्ष को यहाँ उपमेय और तपस्वी को उपमान दर्शा दिया गया है। तो देवदार की जो वृक्ष की तुलना है वो किससे की गई है, तपस्वी से की गई है। तो इसलिए ये उपमा अलंकार के विपरीत बात कही गई है। तो यहां कौन सा अलंकार हुआ, प्रतीप अलंकार हुआ। अब अगला देखो, सिए मुख समता किम करे चंद वापुरो रंग। अब इसमें यहां पर सीता जी के जो मुख की तुलना है वो बेचारा चंद्रमा नहीं कर सकता। अब यहां पर सीता जी का मुख जो है वो क्या है, उपमेय, और चंद्रमा क्या है, उपमान। लेकिन यहां पर चंद्रमा को उपमेय और सीता जी के मुख को उपमान बता दिया है। तो जबकि होना यह चाहिए था कि चंद्रमा के समान सुंदर जो मुख है उसकी तुलना सीता जी के मुख से नहीं की जा सकती। सीता जी की जो मुख है वो चंद्रमा से तुलना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ उल्टा बता दिया गया है। तो यहाँ सीता जी को चंद्रमा से श्रेष्ठ बता दिया है। सीता जी यहाँ पर क्या हो गई, वैसे उपमेय है तो सीता जी को चंद्रमा से श्रेष्ठ बताया गया। तो ये प्रतीप अलंकार हुआ। अब अगला उदाहरण ले लो कि उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। यहां पर कृष्ण के समान सुंदर बनने के लिए, कृष्ण के समान सुंदर बनने के लिए यमुना नदी जो है वो जल में उतर गई है। तो यहां क्या है कि प्रतीप मतलब यहां पर उल्टी बात दर्शाई गई है। कृष्ण जी के समान सुंदर बनने के लिए यमुना का जल में उतरना, ये क्या है, ये यहाँ पर विरोध हो रहा है, विरोधाभास है। तो इसलिए यहाँ पर ये विरोधाभास अलंकार हुआ। अब अगला लेते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण क्या है कि जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन होता है, यानी निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में दर्शाया गया हो, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब इसमें बताया गया है कि फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं, जबकि हंसने और मुस्कुराने की जो क्रिया है वो केवल मनुष्य ही कर सकता है, प्रकृति नहीं कर सकती। तो यहाँ पर प्राकृतिक वस्तुओं में जो मानवीय भावनाओं का वर्णन किया गया है, मानवीय भावनाएं क्या है, हंसना मुस्कुराना, ये तो मानवीय भावनाएं है ना। तो यहाँ पर फूलों का हंसना और कलियों का मुस्कुराना, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, मानवीकरण अलंकार हुआ। दूसरा उदाहरण ले लो, मेघ आए बड़े
बन ठन के संवर के। अब इसमें बताया गया है कि बादल जो है वो बन ठन कर सज संवर कर आ गए हैं, लेकिन ये जो क्रियाएं हैं सजना संवरना, ये तो मनुष्य की है ना, बादलों की तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रकृति को मनुष्य की तरह जो दर्शाया गया है, अब प्राकृतिक जो भावनाएं, प्रकृति को जो मनुष्य की तरह जो भावनाएं दर्शाई जाती हैं, हंसना, रोना, मुस्कुराना, सजना, ये सब क्या है कि जब प्रकृति में सजीव वस्तुओं को दर्शाया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अब यहाँ पर बादलों का बन ठन कर सज संवर के आना, यहाँ पर एक मानवीय भावनाओं का जो चित्रण किया गया है, यानी प्रकृति को मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हुआ। अगला है, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहाँ पर संध्या जो है वो परी की तरह, संध्या सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी को परी के समान बताया है, जो कि वो धीरे धीरे करके आसमान से नीचे उतर रही है। अर्थात यहाँ पर जो संध्या की तुलना है वो परी से की गई है। तो अब यहाँ पर देखो, निर्जीव की सजीव से तुलना, जो कि हम ये कहें कि वास्तविकता में या असलियत में ये संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर मानवीकरण अलंकार इसलिए हो गया क्योंकि संध्या को परी के समान धीरे धीरे करके नीचे उतरते हुए दर्शाया है, तो यहाँ ये मानवीकरण अलंकार हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।